हेलो बच्चों, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। आप सभी को गुड इवनिंग। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, निंदास होंगे, मस्त होंगे। चलो आज हम हमारी इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे। वो है हमारा कौन सा टॉपिक? केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा टॉपिक है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हमारे वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनकी राजधानियों के बारे में आज हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। हमारा पहला केंद्र शासित प्रदेश है जेके। जेके यानी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमारे जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो है एक ग्रीष्मकालीन, एक शीतकालीन। जो हमारे जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है हमारी श्रीनगर। कौन सी? श्रीनगर। और जो हमारे जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी है वो है हमारा जम्मू तवी। कौन सा? जम्मू तवी। और हमारे वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और उनसे पहले 29 राज्य थे। कितने राज्य थे? 29 राज्य थे। अब वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। 28 राज्य है, वर्तमान में 28 राज्य हैं। इनसे पहले हमारे 29 राज्य थे, तब धारा 370 थी। कौन सी? धारा 370 जब हटाई गई, पहले तो पूछ रहे धारा 370 लागू कब की गई? हमारी धारा 370 17 अक्टूबर 1949 को लागू की गई। कब लागू की? 17 अक्टूबर 1949 को लागू की गई। और हटाई कब गई? 5 अगस्त 2019 को। और हमारा जम्मू केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, इनको पूर्ण रूप से घोषित कब किया गया? घोषित वो है हमारा 31 अक्टूबर 2019। ओके, जम्मू कश्मीर के बारे में हमने इतनी जानकारियां प्राप्त कर ली है कि हमारे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? लद्दाख। इन दोनों की राजधानियां, इन्हें संपूर्ण रूप से इस लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की हमारी राजधानी की बात की जाए तो यह है लेह। कौन सी? लेह। चलो, इनके बारे में हमने बात की। और हमारे जम्मू कश्मीर, ये जो केंद्र शासित प्रदेश धारा 370 है, ये संविधान के कौन से भाग में है? भाग 21। भाग 21। इनके बारे में हमने विस्तार से जानकारी की। और अगला हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश आता है वो है हमारा लद्दाख। दो नंबर पर हमारा कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश? लद्दाख। राजधानी लेह। राजधानी के बारे में बात की जाए तो हमारी कौन सी है इसकी? लेह राजधानी। ओके, और अब आगे इसकी बात की जाए भारत का सबसे बड़ा जिला। भारत का सबसे बड़ा जिला तो वो हमारा लेह ही है। और लद्दाख के अंदर कितने जिले आते हैं? लद्दाख के अंतर्गत 2 जिले आते हैं, लेह और कारगिल। लेह और कारगिल 2 जिले आते हैं हमारे। भारत का सबसे बड़ा जिला लेह है। तो इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो 45,110 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। कितना है? 45,110 वर्ग किलोमीटर। और हमारे इस लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में बात की जाए तो इनका क्षेत्रफल है वो है 59,000
146 वर्ग किलोमीटर। कितना? 146 वर्ग किलोमीटर। और मुख्य रूप से ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये इसके बारे में हमने बात कर ली कि ये हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 31 अक्टूबर 2019 को पूर्ण रूप से लागू किए गए थे। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हमने ये जानकारी प्राप्त कर ली है। और लेह जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है, ये भी हमने बात कर ली है। इनके क्षेत्रफल के बारे में हमने बात कर ली है। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। और जम्मू केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कितने जिले आपके? 22 जिले। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो हमारा यही है, लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। आगे हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारे दिल्ली। तीसरा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? दिल्ली। दिल्ली की राजधानी आपको सभी को पता है, नई दिल्ली है। और दिल्ली से हमारा एक क्वेश्चन और उठता है, वो क्या है कि केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो हमारा दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है। और दिल्ली की राजधानी के बारे में हमने बात कर ली कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो देखा जाए तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अगला हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो है हमारा दमन एंड द्वीप। कौन सा? दमन एंड द्वीप। दमन एंड द्वीप। दमन एंड द्वीप। दमन और द्वीप की वर्तमान राजधानी दमन। और एक जो केंद्र शासित प्रदेश हमारा वर्तमान, पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे और 8 केंद्र शासित प्रदेश कब किए गए? 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे जो लागू किए गए वो किए गए 26 जनवरी 2020। और इनके बारे में और देखते हैं। दमन और द्वीप, एक है हमारा दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली, इसकी जो पुरानी राजधानी थी वो थी सिलवासा। कौन सी? सिलवासा। इसकी राजधानी के बारे में बात की जाए तो वो हमारी थी सिलवासा। और अब कब? 31 अक्टूबर 2019 को इन राज्य के बारे में, इन राजधानी के, इन केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा की गई कि इन दोनों को एक किया जाए। एक किया जाए तो इन दोनों को एक कब किया गया? 26 जनवरी 2020 को पूर्ण रूप से हमारे लागू कर दिया। ओके। और ये जो अब हमारा केंद्र शासित प्रदेश रखा गया है वो कौन सा रखा गया है? दमन और दीव। इनकी राजधानी दमन। इनके बारे में हमने बात कर ली। एक ही सुनोर आता है कि सबसे कम तटीय सीमा लगाने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? सबसे कम तटीय सीमा लगाने वाला केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा है दमन और द्वीप, वो कितनी लगाता है? वो आपके केंद्र शासित प्रदेश लगाता है, सॉरी, आपका 42 पॉइंट समथिंग, सो हाँ 42.50 वर्ग किलोमीटर। कितनी? 42.50 वर्ग किलोमीटर। ये आपका तटीय सीमा के साथ सबसे कम सीमा रेखा लगाने वाला केंद्र शासित प्रदेश। और इनकी राजधानी के बारे में हम पूर्ण रूप से लागू कर दी और इनकी कब चर्चा की गई इनके बारे में हमने बात कर ली है। और हमारे वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके बारे में हमने बात कर ली है। अब हमारा जो आगे आता है वो है हमारा लक्षद्वीप। क्या आता है? लक्षद्वीप। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी के बारे में बात की जाए तो आप सभी को पता है करावती। कौन सी है? करावती। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कवारती। कवारती। कौन सी है? कवारती। कवारती। और इनके बारे में एक ही सुनाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा या छोटा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा या छोटा की बात की जाए तो हमारा ये केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से, सॉरी, सबसे छोटा और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित। सबसे बड़े के बारे में हमने बात कर ली कि हमारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। अगर क्यों सुना जाए सबसे छोटा तो हमारा यही है लक्षद्वीप, जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से। और लक्षद्वीप के क्षेत्रफल के बारे में बात आ जाए तो हमारा है कितना?
62 वर्ग किलोमीटर। कितना? वर्ग किलोमीटर। इनके बारे में हमने विस्तार से बात कर ली है। अब अगला हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश आता है वो है पांडुचेरी। कौन सा? पांडुचेरी। पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो पांडुचेरी आप सभी को पता है कौन सी है? पांडुचेरी है। अब आगे हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश आता है वो चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बारे में आप सभी को पता है, उनकी राजधानी चंडीगढ़ है और ये हमारा चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा का, पंजाब और हमारे हरियाणा राज्य है, उनकी राजधानी भी आप सभी को पता है। आगे हम बात करते हैं अंडमान केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार। कौन सा? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के बारे में जो बात की जाए तो इनके बारे में राजधानी की बात की जाए तो हमारी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। और एक ही सुनोर आता है हमारे अंडमान निकोबार के अंदर से। हमने सबसे छोटे की बात की तो वो हमारा दमन एंड दीव था और उनकी बात भी की। कितने था वो क्षेत्रफल की देखा जाए तो 42.50 तटीय सीमा लगाने वाला कौन सा था? दमन एंड दीव। वर्तमान में राजधानी दमन, उनके बारे में बात कर ली है। अंडमान निकोबार के बारे में हमारी राजधानी से बात की जाए तो पोर्ट ब्लेयर। और सबसे अधिक तटीय सीमा लगाने वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे अधिक तटीय सीमा लगाने वाला केंद्र शासित प्रदेश। क्या? केंद्र शासित प्रदेश। सबसे अधिक तटीय सीमा लगाने वाले केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात की जाए तो हमारा अंडमान और निकोबार है। और इन केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात की जाए, कितना है क्षेत्रफल, कितना है इनका क्षेत्रफल की बात की जाए तो कितना है? 1965 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1965 वर्ग किलोमीटर। और अब हमने हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात कर ली है और 9 कब थे उनके बारे में हमने बात कर ली है और 7 कब थे उनके बारे में हमने बात कर ली है। तो 7 हमारे कब थे? 7 हमारे थे 5 अगस्त 2019 तक हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। उनके बाद में धारा 370 को हटा के 2 केंद्र शासित प्रदेश और बनाए गए, उनके बारे में हमने बात कर ली है। और हमारा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में टॉपिक पूरा होते हुए, चलो मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, निंदास होंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।